नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और देखिए यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं। पहला अपडेट आपका UBTER इनका जो एग्ज़ाम था स्टाफ नर्स का, उसके संबंध में। दूसरा यहाँ पर LT के रिगार्डिंग भी एक अपडेट है। और इसके अलावा एक नई वैकेंसी निकली है आंगनबाड़ी में। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आखिर में बात करूँगा जो नई वैकेंसी आई है आंगनबाड़ी की, वो कहाँ निकली है, कितने पोस्ट हैं, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये जो दो अपडेट है इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला अपडेट आपका स्टाफ नर्स का है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए सभी के साथ, ताकि जो इससे संबंधित कैंडिडेट्स हैं उनको ये जानकारी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। स्टाफ नर्स का जो अभी वैकेंसी निकला था उसके संबंध में यहाँ पर अब बताया गया है जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अब कैंसिल कर दिया गया है, या फिर स्थगित कर दिया गया है। कैंसिल नहीं, स्थगित कर दिया गया है। देखिए इसमें बताया गया है कि 18 अप्रैल 2021 को प्रातः 10 बजे से 1 बजे के मध्य देहरादून और हल्द्वानी शहर में टोटल यहाँ पर 27 परीक्षा सेंटर्स थे, एग्ज़ाम सेंटर्स थे। और इसमें जो आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा है वो यहाँ पर स्थगित किया जाता है। और यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कब तक किया जाता है, तो फिलहाल के लिए ये स्थगित है। और जैसे ही कोई अपडेट इसमें आएगा तो आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो आगामी लिखित परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों और परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगा जैसे ही कोई अपडेट आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। 18 अप्रैल को जिनका एग्ज़ाम था वो अब नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा जो अपडेट है उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो अगली अपडेट है LT के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है ताकि इसके बारे में आपको आइडिया लगे। ये पहली अपडेट आपकी है जो आउट ऑफ स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए, और दूसरा जो यहीं पर है लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले जो मुख्य सचिव है उत्तराखंड शासन ने, उन्होंने ये रिलीज़ किया है एप्लीकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट को। ये देख सकते हैं कुल 5 डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर ये जारी किया गया है और इनको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो इनको फॉलो करने हैं। पहला है आपका जो आउट ऑफ टाउन या फिर कह लीजिए आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट जो आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं उनके लिए अब RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर दिखाया जाना अनिवार्य नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लीजिए। जो आउट ऑफ स्टेट पहले था कि कुछ लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे और बता भी रहे थे कि RT-PCR ज़रूरी है या नहीं है, तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है किसी भी राज्य से उत्तराखंड में परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थी या फिर परीक्षार्थी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट बॉर्डर चेक पोस्ट पर दिखाया जाना अनिवार्य नहीं होगा। किंतु जो परीक्षार्थी या कैंडिडेट है वहाँ पर जो आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो अनिवार्य रूप से दिखाए जाने पर बॉर्डर चेक पोस्ट में उत्तराखंड आने के लिए परीक्षार्थी एवं अभिभावक या फिर गार्जियन को अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी कि आपके एडमिट कार्ड से अगर आपके साथ कोई पेरेंट आपके साथ आ रहा है तो वो भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के आप आसानी से आ सकते हैं प्रवेश पत्र सिर्फ दिखाकर। तो ये सिर्फ उनके लिए जो आउट ऑफ टाउन वाले हैं, यानी कि आउट ऑफ स्टेट कह लीजिए, वो हैं। दूसरा आपका है जो परीक्षार्थी कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं। तो जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उनका जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाने के बाद कंटेनमेंट जोन से बाहर जाकर परीक्षा देकर वापस कंटेनमेंट जोन में आने की अनुमति प्रदान की जाएगी अगर आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा, जो कि जाहिर सी बात है एडमिट कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। और ये जो कंटेनमेंट जोन है यहाँ पर जो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, उनके द्वारा जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जांच किया जाएगा। RT-PCR टेस्ट या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी, स्पेशली स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट्स के लिए जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए RT-PCR ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ एडमिट कार्ड दिखा के आ सकते हैं। एक तरह से आप ई-पास मान सकते हैं उसको। दूसरा आपका यहाँ पर यह है कि जो यहीं पर रहते हैं उत्तराखंड के कंटेनमेंट जोन में है, तो वो परीक्षा तो देंगे लेकिन उससे पहले वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका RT-PCR टेस्ट यहाँ पर लेगा। हालांकि यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि अगर नेगेटिव कोई पॉजिटिव आता है तो उनके संबंध में क्या कहा जाएगा। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बस यही 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो एक वैकेंसी निकली है आंगनबाड़ी में वो देख लेते हैं कहाँ निकली है, कितने पोस्ट हैं। तो देखिए दोस्तों, जो वैकेंसी की बात मैं यहाँ पर कर रहा था वो आपके आंगनबाड़ी में निकली है, जिसमें पहला जो पोस्ट है आपका वो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, दूसरा आपका सहायक और मिनी कार्यकर्ती। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका और मिनी कार्यकर्ती, ये 3 पोस्टें हैं। इसमें टोटल लगभग 44 पोस्टें हैं, अलग अलग जगहों के हिसाब से है। और दूसरा यहाँ पर ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के लिए है, और 28/4/2021 यानी कि
28 अप्रैल 2021 तक आपको शाम 5 बजे तक इसको संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में भेजना है, इसको सबमिट करना है। तो 28 इसकी लास्ट डेट है और ये खुद से भेजना है, ये भी याद रखिएगा। डाक या फिर पंजीकृत स्पीड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, इसके माध्यम से आपका ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चूँकि ये लोकल वालों के लिए है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए है, तो आप खुद से जाकर इसको सबमिट कर सकते हैं 28/4/2021 को, 21 तक। इसके बाद पोस्टों की बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका बागेश्वर। बागेश्वर की बात करें तो अलग अलग जगहों के हिसाब से जो पहला पोस्ट था आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, टोटल 4 पोस्ट हैं इसके लिए। आंगनवाड़ी सहायिका के 8 पोस्ट हैं और केंद्र का नाम माफ़ कीजिएगा मिनी कार्यकर्ती जो है इसमें आपका 1 पोस्ट है। इसके अलावा जो गरुड़ है, गरुड़ की बात करें तो इसमें टोटल आपका 6 पोस्टें हैं जो कि सिर्फ सहायिका के हैं और 1 आपका है मिनी कार्यकर्ती। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का 1 भी पोस्ट नहीं है गरुड़ के लिए। इसके अलावा कपकोट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के, 16 पोस्ट हैं यहाँ पर सहायिका के और 3 पोस्ट हैं मिनी कार्यकर्ती के। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर 44 के अराउंड यहाँ पर आपकी पोस्टें हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर आवश्यक चीज़ें हैं। देखिए, आपका जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको ये सबमिट करना है वो दिया गया है, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास बागेश्वर। तो यहाँ पर ये आपको सबमिट करना है। हालांकि ये वैकेंसी कुछ दिनों पहले ही आ चुकी थी, लेकिन इसकी अपडेट अब दी जा रही है, तो इसको देख लीजिए। मुख्य विकास अधिकारी महोदय को उनके अनुमोदन दिनांक 6/4/2021 के क्रम में सादर सूचनार्थ। खैर ये हमारे काम का नहीं है, आपके काम का जो है वो हम देखते हैं सीधे। जो अर्हता है या फिर जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, जो चीज़ें हैं इसमें, वो आपको देखना है यहाँ पर। और अभी जो इसका फॉर्म का प्रारूप है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको, टेलीग्राम पर आपको शेयर भी कर दूंगा ताकि आप उसको डाउनलोड कर पाएँ या फिर देख पाएँ। तो पहला है आपका शैक्षिक योग्यता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद के लिए न्यूनतम आपका हाई स्कूल कंप्लीट होना चाहिए और सहायिका पद हेतु आपका सिर्फ 8वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 44 वर्ष के मध्य होना चाहिए। तो इसके बीच अगर आप आते हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप बागेश्वर के हैं तो 1 अप्रैल 2021 आपसे यहाँ पर डेट कैलकुलेट होगा आपके एज का। बाकी स्थायी निवास की बात की गई है तो आवेदिका उसी ग्राम तोक मजरे की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम तोक मजरे के लिए आंगनवाड़ी केंद्र। अच्छा देखिए, डिस्ट्रिक्ट में तो होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के निवासी तो होने चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं जो आपके गांव में नहीं है, जैसे आपने अभी देखा था ऊपर जो हमने पोस्टें देखी थी अलग अलग गाँव के हिसाब से या जगहों के हिसाब से यहाँ पर बताया गया था। तो अगर आप मान लीजिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं और आप इन जगहों में रहते तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा। आप देख लीजिए, अभी मैं ये शेयर कर दूंगा पूरा नोटिफिकेशन, तो वहाँ से आप आसानी से देख पाएंगे। बाकी इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो सेम है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, निवास के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत निर्गत स्थायी और मूल प्रमाण पत्र, यानी कि जो स्थायी सर्टिफिकेट होता है आपका वहाँ पर जो उप जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा जो दिया जाता है प्रमाण पत्र के साथ ही ग्रामीण हेतु परिवार रजिस्टर्ड की नकल, ये जो परिवार रजिस्टर है इसका जो कॉपी है और जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, तथा शहरी क्षेत्र हेतु संबंधित, अगर मान लीजिए आप बागेश्वर में ही रहते हैं स्पेशली, तो उनके लिए संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा जारी वार्ड में निवास का प्रमाण पत्र अथवा परिवार रजिस्टर्ड भी वहाँ पर चल जाएगा। इसकी जो कॉपी होगी वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का जो नियम चलता है उत्तराखंड में वही रहने वाला है, जो भी आपको छूट वगैरह मिलती है सेम। बाकी इसमें कुछ और चीज़ें बताई गई है। आवेदन पत्र के साथ अपनी श्रेणी में संबंधित प्रमाण पत्र शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। पॉइंट क दिया गया है, पॉइंट पहला दिया गया है, कार्यकृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका मिनी कार्यकर्ती की श्रेणी हेतु आवेदन करने की तिथि से कम 2 वर्ष तक मिनी कार्यकर्ती हेतु 1 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक कार्य करने का अनुभव। तो अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, संलग्न करना आवश्यक होगा। पॉइंट नंबर 2 दिया गया है, विधवा हेतु पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 दिया गया है, परित्यक्ता श्रेणी हेतु ₹10 का स्टाम्प पेपर पर आवेदन करने की तिथि से कम 1 वर्ष पूर्व से परित्यक्ता होने का शपथ पत्र में जिसमें 2 स्थानीय व्यक्तियों के हस्ताक्षर नाम एवं पते के साथ ही संबंधित ग्राम प्रधान वार्ड सदस्य से प्रमाणित
कर प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जो तलाकशुदा हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे माननीय न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश का जो फ़ोटोकॉपी है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं इसमें। बाकी ये है आपका प्रारूप, ठीक है। तो इसमें वो सारी चीज़ें आपको देनी है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको जो मार्कशीट वगैरह है वो देना है। बाकी आपका जो एड्रेस है, निवास स्थान है, ग्राम पंचायत, वार्ड संख्या जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है और जो आपका घोषणा है वो आपको यहाँ पर देना है। तो एक बार खुद से इसको पढ़िए और अच्छे से समझ के एक बार देख लीजिए क्या क्या चीज़ इसमें मांगी है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं बागेश्वर के लोग। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।